हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ओके, तो देखो ये चैप्टर में जो कुछ भी मेथड्स है ना सबके सब इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी कभी भी कुछ भी कहीं भी 3 या 4 मार्क्स को प्रकट हो सकता है। ठीक है, तो देखो इस वाले पूरे चैप्टर में मेथड ही मेथड है। अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ना कि इसी चैप्टर में बाकी सारा सारा के सारा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला क्या है और मतलब उसको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के साथ कैसे टाइप किया जाता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला। कि फॉर्मूला ऐसे है एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू डेल एफ ऑफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए देन अगेन सो ऑन। ठीक है, जैसे आपको जरूरत पड़े वैसे आपको टैली करना है। अब ये u क्या चीज है? ये u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये एक प्रकार का एक डिस्टेंस निकालते हैं हम। और दूसरी बात ये a क्या है? ठीक है, ये अगर आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कर रहे हो, देखो ये आपको टेबल दिया जाएगा लाइक दैट कि यहाँ पे होगा x, यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कुछ तो वैल्यू रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड में हम यूज करते हैं a और बैकवर्ड में यूज करते हैं b। ओके, तो व्हाट इज द a हियर? a मींस इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपको a की वैल्यू हमेशा इनिशियल लेनी है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है, बट इतना ध्यान में रखना a मींस इनिशियल एफ ऑफ एक्स, जो स्टार्टिंग का दिया होता है वो वाला। ओके, सो आई थिंक ये फॉर्मूला काफी हार्ड नहीं, मतलब लर्न करने को ये इजीली हो जाता है। आप 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, so right now we will start now the exercise 2.3। ठीक है, so देखो find sin 53 डिग्री, यहाँ पे डिग्री बोला है। ओके, so obviously all calculations are performed in डिग्री। ठीक है, कभी कभी अगर रेडियन हो तो प्लीज चेक कर लिया करो। और दूसरी बात ये वाला जो होता है sin 53 फाइंड करो, tan वगैरह फाइंड करो, तो ये काफी इजी हो जाता है आपका आंसर टैली करने को। क्या करना है, पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना है और जब आपका आखिरी आंसर आएगा ये कैसे करेक्ट होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट कैलसी पे डाल दो sin 53, बस हो गया, खत्म। और दूसरी बात, ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, मैं एक जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो क्या करता। अब मुझे मेथड नहीं आ रही है लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला पता है और थोड़े ऊट पटांग काम जानता हूँ मैं क्या करूंगा, कैसे जैसे जैसे टेबल बना दूंगा, जैसे जैसे फॉर्मूला लिख दूंगा और आखिर में कैलसी sin 53 की वैल्यू डाल दूंगा, खत्म। क्या होता है, एग्जामिनर बस आपका ये देखेगा, आप फाइनल आंसर देखेगा, भाई ये सही है क्या? हाँ चलो ठीक है, ये सही है तो कोई बात नहीं। कुछ ना हो 4 में से 2 तो देगा वो, भले उसने टेबल वेबल देख लिया तो 2 तो देगा। ठीक है, ध्यान में रखना। और न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर कंप्लीट नहीं होता, पहले बता दे रहा हूँ। सो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी चाहिए आपने। ओके, सो सबसे पहले sin 53 निकालने के लिए हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब क्या? जो अपना अपना टेबल है। देखो डिफरेंस टेबल जब हम बनाते हैं फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, दोनों की मेथड सेम होती है। बस जब उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो थोड़ा फर्क होता है कि ऊपर से डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2 ऐसे स्टार्ट होता है और एक एक कम होते जाता है आखिरी का। और बैकवर्ड में क्या होता है, नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर का कम होते जाता है। ध्यान में रखना, ठीक है, यही डिफरेंस है। ओके, सो बस फॉरवर्ड ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है आपको। जो मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, विच इज नथिंग बट 0.0468। एक सेकेंड, सॉरी 0.0468। देन उसके ऊपर ये दोनों का यहाँ पे लिखना है, उसका आएगा 0.0532, 0.0532 एंड देन लास्ट वन 0.0589। ठीक है, अब ये दोनों का आगे, अब आप टेबल बनाना तो सीख गए होंगे किस तरह से बनाना है। ठीक है, ये टेबल बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, जस्ट थोड़ा दिमाग लगाना है। और पेपर में मोबाइल अलाउ नहीं है, तो जितनी जल्दी हो कैलसी परचेस कर लो। कैलसी ऐसा परचेस करो, कैलसी ऐसा परचेस करो जिसके अंदर मैट्रिसेस और वेक्टर के फंक्शन हो। ठीक है, वो थोड़ी महंगी जाती है, 1000-1200 तक जाती है, लेकिन क्या होता है आपको थर्ड ईयर में काम हो जाता है। ठीक है, जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने की बारी है। ओके, नहीं तो एक सादा लिया तब भी चलेगा, आपकी इच्छा। लेकिन कैलसी पे हाथ बैठा, मतलब हैंडी बना लो उसे, आदत हो जानी चाहिए आपको कैलसी की। तो क्या होता है एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपको कैलसी हाथ में मिलती है, अरे बाप रे ये क्या है, गड़बड़ हो जाती है। एंड द लास्ट वन इज -0.0007। ये टेबल है, इसका मॉडिफाइड वर्जन, मतलब एकदम ठीक ठाक दिखने वाला मैंने यहाँ पे बना के रखा है। अब मैंने जैसे बताया था
कि आपको ये टेबल है, डोंट वरी, मैं आप आगे फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या भाई, ये फॉर्मूला है न्यूटन ग्रॉगरी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, नाउ अब आप बोलोगे ये एक मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो हमें फाइंड करना है 53 डिग्री फाइंड करना है, तो हो जाएगा हमारा एक्स, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है 53 डिग्री, तो वो हो जाएगा अपना एक्स। सो एक्स इज नथिंग बट 53 डिग्री। ओके, नाउ तो दूसरी बात, अब ये h क्या था, h भी था ना, x माइनस ए अपॉन एच, व्हाट डू मीन बाय h हियर। तो देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 45 50 में डिफरेंस कितना है, 50 55 में डिफरेंस कितना है। तो 45 और 50 में डिफरेंस है 5 का। यू हैव टू टेक डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ, डोंट टेक ए नेगेटिव। सो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो अपना u हो जाएगा, डोंट राइट हियर डिग्री, देयर इज नो नीड, ठीक है, इट्स 5। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय a। अब a मतलब क्या, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, वेट, दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस इज द 45। ओके, दिस इज आर a। सो यहाँ पे लिखना है 45। मैं हर एग्जांपल में आपको बताते जाऊंगा कि क्या a है क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया। नाउ तो f ऑफ a क्या बन जाएगा, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू जो थी 0.7071। ओके, नाउ अब हमें निकालना है u, आई एम सॉरी, u नहीं आएगा यहाँ पे आएगा h। so right now we will find x minus a upon h। okay, so x क्या है अपना 53 minus 45 upon h कितना है 5। so अब अगर मैं कैलसी पे 53 minus 45 कर लूँ, so 53 minus 45 is nothing but 8 divided by 5, so now I get 1.60, but I always write down 1.6 because 0 की इतनी वैल्यू नहीं होती आफ्टर पॉइंट, ठीक है। सो हमारा u आ गया 1.6। तो आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूला में u के जगह पे 1.6 पुट करना है। f ऑफ a की वैल्यू है जो, आई एम सॉरी वेट, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में दी होती है ना, ये वाली, दिस इज f ऑफ a, ठीक है। दिस इज डेल्टा f ऑफ a, दिस इज डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a एंड दिस इज डेल्टा क्यूब f ऑफ a। ध्यान में रखना, ऑलवेज गो इन दैट वे। ध्यान में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा एक एक करके फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करता हूँ। सो हमें फाइंड करना है f ऑफ 53 डिग्री। सो हियर 0.7071 फॉर्मूला पहले नोटबुक में लिखो एंड देन कम हियर। सो 1.6 0.0589, ठीक है, प्लस 1.6 u माइनस 1 था वहाँ पे, तो 1.6 माइनस 1 इंटू नेगेटिव 0.0057 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल लिखा या 2 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू लिखी, दोनों एक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। देन प्लस 1.6 माइनस 1, देन 1.6 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 0.0007 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखो आपकी इच्छा, फैक्टोरियल की वैल्यू लिखनी है तो फैक्टोरियल की वैल्यू लिखो, या डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल लिखा तभी भी चलेगा। अब दूसरी बात, कैलसी पे हमें इसको किस तरह से टैकल करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, और दूसरी, हाँ, क्योंकि क्या होता है हमें कैलसी पे पता नहीं होता कि 1/6 को कैसे पुट करें, ठीक है। एक आध दिन अगर चांस मिला तो मैं आपको कैलसी भी सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको उसे हैंडल करना है। ओके, ऑलराइट। सो इसे ठीक तरीके से कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर आया था 0.7986। ओके, सो दिस इज माय आंसर 0.7986, ठीक है। थोड़ा जल्दी भी हो सकता है बट आपको यहाँ पे थोड़ा ठीक से करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक एक, ओके सॉरी स्टूडेंट। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, आपका भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। अगर फास्ट हो रहा है तो वैसे कमेंट में बता दो ना, जरा स्लो सिखाओ, वो आदत हो गई अब। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 218। मतलब हमें 218 के टर्म, मतलब जब x की वैल्यू 218 रहेगी तब हमें क्या करना है, ठीक है, तब हमें क्या वैल्यू लेनी है यहाँ पे हमें सोचना है। ओके, सो देखो हमारा x तो पहले ही देके रखा है, हमारा a क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ a हो जाएगा 100। f ऑफ a क्या हो जाएगा
एफ ऑफ ए हो जाएगा 10.63। देखो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू उठा लेनी है, ठीक है। 10.63 इज हियर, ओके। हाँ नाउ अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो होता है h। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सबके बीच में 50 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो हम u कैसे निकालते हैं, x माइनस ए अपॉन h। तो x क्या है 100, ओ ओ ओ ओ आई एम सॉरी, वो तो अपना a है। x क्या है अपना 218 माइनस a कितना है 100, ठीक है। a कितना है 100 एंड डिवाइडेड बाय h कितना है 50। सो जब आप इसे कैलकुलेटर पुट डाउन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 218 माइनस 100 इज 218 माइनस 100 इज नथिंग बट 118 डिवाइड बाय 50। तो डिवाइड बाय 50 अगर मैं करूँ तो मुझे मिलेगा 2.36 इज माई यू। सो यू आ गया मेरा 2.36। ये इंपॉर्टेंट है, यू निकालना इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये सारे कैलकुलेशंस हो गए, ये स्टार्टिंग में कर देना है, क्या होता है बाद में झंझट नहीं होती। देन आगे अब इसका हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल मैंने पहले से बना के रखा है, दिस इज डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल रेज टू 4 डेल रेज टू 5 डेल रेज टू 6। थोड़ा नॉइज का इशू हो तो आई एम सॉरी, पटाखे बज रहे बाहर, दिवाली है ना, ओके। हाँ तो ये सारे मतलब ये सारा टेबल बना है। देखो अब आपका नसीब होगा तो छोटा टेबल आएगा, नसीब खराब होगा तो बड़ा टेबल आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, भले ही थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा लगे लेकिन कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। बाद में पछता होता है, ध्यान में रखना, फेल हो जाओगे तब। हाँ सर सीरियसली, ओके। सो ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डेल रेज टू 6 तक है, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल तक आएगा आपका, मतलब ये डेल रेज टू 6 तक आएगा, या नीचे 6 फैक्टोरियल, बात तो वही होती है, ध्यान में रखना। तो ये वाला फॉर्मूला लर्न करना काफी इजी है। क्या होता है देखो, लर्न करने में क्या है, एफ ऑफ ए लिख दो पहले, देन यू डेल एफ ऑफ ए, देन यू इंटू यू माइनस 1, देन यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2, देन यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3, बस एक एक बढ़ाते जाना है, ठीक है। एंड नीचे देखो ये डेल की जो पावर होती है ना, डेल 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल, दैट्स इट, खत्म। क्या बचा उसके अंदर, ठीक है, ध्यान में रखना। सो अब देखो यहाँ पे, अब ये हमारा 10.63 हो गया, ये 10.63 हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ की मतलब ये जो क्रॉस में सारी वैल्यू दिख रही है ना आपको, ये सारी की सारी उठा लेनी है, ठीक है। मतलब ये एफ ऑफ ए, देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस और देन दिस। तो ये वाली सारी आपकी वो डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, डेल रेज़ टू 4 अप टू डेल रेज़ टू 6 एफ ऑफ ए, ये सारी वैल्यूज होंगी। मतलब ये डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए, डेल रेज़ टू 4 एफ ऑफ ए, डेल रेज़ टू 5 एफ ऑफ एंड दिस इज डेल रेज़ टू 6 एफ ऑफ ए, ठीक है, ध्यान में रखना। सो ये फॉर्मूला अब मैं एक एक करके फटाफट वैल्यूज आपको पुट करके बता देता हूँ। हमें निकालना है 218, सो आई राइट डाउन हियर। सो पहली वैल्यू थी 10.63 प्लस अपना u आया था 2.36 इंटू 2.4 प्लस 2.36 इंटू 2.36 माइनस 1 इंटू नेगेटिव 0.39 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2.36 माइनस 1 2.36 माइनस 2 इंटू 0.15 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2.36 माइनस 1 2.36 माइनस 2 2.36 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल, देन उसके आगे की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 0.07, तो नेगेटिव 0.07 प्लस 2.36 माइनस 1 2.36 माइनस 2 2.36 माइनस 3 देन 2.36 माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, देन उसकी आगे की वैल्यू है 0.02 प्लस 2.36
2.36 -1, 2.36 -2, 2.36 -3, 2.36 -4, 2.36 -5 upon 6 factorial into the final is again 0.02। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिलेगा। ठीक है, और इसको है ना वेरी एकदम आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जाके आपको आंसर मिलेगा 15.6992। अब आप बोलोगे डायरेक्ट आंसर क्यों लिख रहे हो, बीच के भी वैल्यूज दिखाओ। देखो अब आप छोटे नहीं हो, आपके हाथ में कैलकुलेट आप कर सकते हो। अगर आंसर नहीं आ रहा तो दोबारा सॉल्व करो, ये मेरे आ रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैंने पर्सनली भी सॉल्व किया है, तो डोंट वरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने स्किप किया है क्योंकि सेम टू सेम एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, सो आप वहां पे देख के कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा हु सिक्योर्ड मार्क्स नॉट मोर देन 45। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसे बच्चों के नंबर निकालने हैं जिन्होंने 45 के आगे मार्क्स नहीं मिले, मतलब बिलो 45 मार्क्स मिलने वाले बच्चे कितने हैं, इन शॉर्ट हमें वो निकालना है। अब देखो यहाँ पे बिलो 45 मतलब देखो यहाँ पे काफी सिंपल है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 80 है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाले नंबर क्या इंडिकेट करते हैं कि उसे 80 या 80 से नीचे गिरे। आ रही बात समझ में, उसे 80 या 80 से नीचे गिरे, तो इस वाले टेबल को मैं लिख सकता हूँ बिलो 80। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स है 70, मतलब क्या, एक तो उस बच्चे को 70 गिरेंगे या 70 के नीचे गिरेंगे, तो इज नथिंग बट बिलो 70। नाउ हियर अगेन बिलो 60, हियर बिलो 50 एंड हियर बिलो 45। ऑलराइट, आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है वो होता है x, दैट इज 45। यहाँ पे हमारा a क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट फर्स्ट वैल्यू इज 45। डोंट टेक अ मीन, वो हम प्रोबेबिलिटी निकाल देते ना, एक्स आई निकालो, अगर क्लास इंटरवल दिया तो वैसे कांड नहीं करने यहाँ पे। सो बिलो 45, सो a इज आई एम सॉरी, यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे बिलो 40 आएगा, हमारा a होगा 40। सबके बीच में डिफरेंस कितना है, h क्या है, h 10 है, तो हमारा u क्या हो जाएगा, x माइनस a अपॉन h, दैट इज 45 माइनस 40 अपॉन 10, 0.5। u की वैल्यू 0.5 आ गई। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे 30 40 ये, लेकिन आपको अगर लगा तो बिलो 40 ये लिखा तो भी अच्छा लगेगा सामने वाले को भी और मुझे भी। डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल रेज़ टू 4। ओके, सो ये वाली वैल्यू है अपनी a की, f ऑफ a की, तो आपको बस उसके क्रॉस में वैल्यू उठानी है और हमेशा इसी तरह से टेबल बनाना है। ठीक है, आप बोलोगे अरे सर जगह नहीं थी, ये रीजंस मुझे नहीं देने। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारी सप्लीमेंट मिलती है, यूज करो, आपका पेपर अच्छा दिखना चाहिए, बस हो गया। चलो अब इसको मैंने ज़रा ठीक ठाक तरीके से बताया यहाँ पे कि बाबा ये वैल्यूज उठानी है आपको। ठीक है, ऑलराइट, लास्ट में वैल्यूज फाइंड नहीं की थी, हाँ की थी। ओके, चलो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, क्योंकि अब डेल रेज़ टू 4 तक ही है ना, 1 2 3 4, तो डेल रेज़ टू 4 तक की वैल्यू लेनी है, तो यहाँ तक ही फॉर्मूला बनेगा। अब मैं इसको ज़रा पुट करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 प्लस 0.5 इंटू 13 प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0.5 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 61 अपॉन 6, या यू कैन राइट डाउन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 इंटू 125 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो एक स्टेप बढ़ा लेना, सबकी वैल्यूज फाइंड करके रखना है, एंड एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन आप फाइनल आंसर लिखना। ठीक है,
तो यहाँ पे आंसर आ जाता है मेरा 50.5। अब देखो ऐसा कभी बच्चा होता है क्या 50.5 बच्चे 13.5 बच्चे 3.5 बच्चे ऐसे होते हैं क्या? हम क्या करते हैं बच्चों के नंबर ऐसे नहीं बताते कभी। कितने बच्चे प्रेजेंट है 50.5 बच्चे प्रेजेंट है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कोई सेंस नहीं बनता। तो 50.5 मतलब क्या इज अप्रोक्सीमेटली 51 स्टूडेंट्स आर देयर। अब आप बोलोगे अरे ये तो 5 था इसलिए, अगर 50.2 आ जाता तभी भी 51 ही बच्चे होते हैं। ठीक है 50 के आगे जा रहा है ना तो 51, ऐसा नहीं होता कभी, हाँ ध्यान में रखना। ऑलराइट, तो द नेक्स्ट एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन डेसिमल सेंसस वाज गिवन बिलो एस्टिमेट पॉपुलेशन फॉर ईयर 1895। ओके, मतलब 1895 में पॉपुलेशन कितनी रही होगी, मतलब इन दोनों के पीरियड में ये यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी। तो हमारा x क्या हो गया 1895। ओके, हमारा a क्या हो गया इज द स्टार्टिंग वैल्यू इज द 1891। हमारा h क्या हो गया 1891 और इसके बीच में है 10, तो u क्या हो गया x माइनस a अपॉन h। तो x क्या हो गया यहाँ पे, x है अपना 1895 माइनस 1891 अपॉन 10। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.4। u क्या मिलेगा, u इज नथिंग बट 0.4। अब बस आपको टेबल बनाना है, दिस इज एफ ऑफ a। देखो इस तरीके से आपका टेबल बनेगा, दिस इज डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल एस टू 4। यहाँ पे लिखना था लेकिन ऊपर लिख गया, कोई बात नहीं। तो ये रहेगी आपकी सारी वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने शेडिंग के तौर पे बताए हैं। हाँ ओके ऑलराइट, ये रहेगा आपका फॉर्मूला जो लास्ट में था वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो राइट नाउ मैं जस्ट आपको कैलकुलेशन लिखवा के देता हूँ किस तरह से लिखना है। 46 प्लस 0.4 इंटू 20 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 इंटू -5 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू -2। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 54.85 लाख समथिंग। जो कुछ भी यूनिट आपको वहाँ पे सेंसस में दिया होगा वो आपको लिखना है 1000 अप्रोक्सीमेटली, और ये आगे कैपिटल ए लिखना है। व्हाट यू मीन बाय कैपिटल ए इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको ए लिखने में शर्म आ रही है तो अप्रोक्सीमेटली पूरा लिखना। ओके, होता है कुछ कुछ बच्चों को बहुत ऐसे शर्म आती है, अरे ए कैसे लिखे, मैंने देखे 2-3 नमूने ऐसे मेरे जिंदगी में। नाउ नेक्स्ट फाइंड ई रेस टू 0.24। ठीक है, अभी आप तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ई रेस टू 0.24 कितना आता है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन उसको दिखाना भी पड़ेगा ना कि भाई इस तरह से आता है। तो ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना x है, x क्या है यहाँ पे 0.24 फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू दी है, ई रेस टू की वैल्यू नहीं दी है। a क्या हो जाएगा अपना, a हो जाएगा 0.1। हाँ, h क्या हो जाएगा, सबके बीच में डिफरेंस है 0.1। तो हमारा u क्या आएगा, अब u का फॉर्मूला मैं लिखते नहीं बैठूंगा, इज नथिंग बट 1.4। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया। यहाँ पे ई रेस टू एक्स लिखना भूल गया था मैं, तो डेल डेल स्क्वायर डेल क्यूब डेल रेस टू 4। ठीक है, फटाफट फटाफट एकदम पहले वाले, मतलब आपने देखा होगा एक पीरियड, मतलब एक पैटर्न नोटिस किया होगा, भले कुछ भी हो जाए पूरी दुनिया तबाह हो जाए लेकिन इस फॉरवर्ड में बस स्टार्टिंग का वैल्यू लेना है। स्टार्टिंग के वैल्यू के एकदम स्लैंट में जा रहा है ना, एकदम ऐसे नीचे उतरते उतरते स्टेप बाय स्टेप वो वैल्यूज यहाँ पे उठानी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला रहेगा आपके लिए। अब मैं बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके बताता हूँ। मतलब क्या है, जब भी आप खुद से कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास एक आइडियल सोल्यूशन अवेलेबल होगा कि हाँ इस तरीके से वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है। कभी कभी क्या हो जाता है अपने आंसर्स नहीं आते हैं, लेकिन जल्दबाजी में हम एक आध वैल्यू यहाँ से वहाँ लिख देते हैं। मेरे साथ भी कितनी बार हुआ है, वो आपके साथ होना कॉमन बात है, उसमें कोई घबराने जैसा कोई नहीं। और एक बात, कैल्सी यूज करना शुरू कर दो। जितने आपके अंदर हाथ के अंदर कैल्सी फिट बैठेगा मतलब जितनी आपको उसकी आदत होगी उतना अच्छा होगा। ठीक है, इतना इतना ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में वैल्यू लिखी है, वही ढूंढ रहा था कहाँ गई। और न्यूमेरिकल एनालिसिस से पेपर को टाइम
बचता नहीं है हाथ में, ध्यान में रखना, ये मेरी बात हमेशा दिमाग में घूमती रहनी चाहिए आपके कि टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, फटाफट कैलकुलेशन करना है। ऑलराइट, सो इसका आंसर आ जाता है 1.27125। ठीक है, कितना इजी था, एकदम छोटे बच्चों की तरह काम था ये। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, द लास्ट वन of this exercise, find the value of the area of the circle, diameter is 82, so that is x is 82, यहाँ पे a है अपना 80, h है अपना 5, तो अपना u कितना आ जाएगा 0.4। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये रहा मेरा टेबल, डेल, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल रेज़ टू 4। ठीक है, वीडियो स्टार्टिंग से देखना, स्किप करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये अपना एफ ऑफ ए, ये बाकी सारी उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे फॉर्मूला आप लिखो, बढ़िया से सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताना। ठीक है, मेरा आंसर यहाँ पे आया है 5280.1056, लेकिन जो आपका टेक्स्ट बुक है वो निराली पब्लिकेशन का, वहाँ पे बस इतनी दो वैल्यू को वहाँ पे एज्यूम किया गया है, ध्यान में रखना। अब आपकी इच्छा, आपने 2-4 नंबर एक्स्ट्रा भी लिख दिए, किसका आपका क्या जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये आंसर आपका आना चाहिए, ध्यान में रखना। फॉर्मूला है आपके पास, सब कुछ है, ये होमवर्क के तौर पे खुद से करो। ठीक है, और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला, वो आई थिंक वेट, वो दिया है आपको, मैं 2 मिनट में बताता हूँ, 2.24 पेज नंबर पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरह से टैकल करना है वो दिया है, जस्ट आपको वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी, काम खत्म करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल सी 2.4 इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, एंजॉय करो, दिवाली तो खत्म ही हो गई है, मतलब आज लास्ट डे, सो एंजॉय करो, मैं भी करता हूँ। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।